साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कभी अपनी तरफ से एक मंथन डालता हूं जो सच के ऊपर आधारित होता है। अथॉरिटी होती तो अथॉरिटी भी उसमें कोट कर देता हूं, और कोई उसमें बंडलबाजी नहीं होती है। ना किसी को रिझाना होता है, ना कोई लालच होता है, ना कुछ और होता है, ना कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने होते हैं, ना कुछ और होता है। बस एक ही चीज़ होती है कि इस आवाज़ को आप आगे तक पहुँचाओ, ताकि लोग किसी गफलत में ना आए, लोगों के बहकाव में ना आए, और ना कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो हमारी सैनिक समाज को बदनाम कर दे और हमारा सैनिक समाज को शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि हमारा समाज इस तिरंगे के लिए हमेशा ही इस तिरंगे को अपने अपने खून से सींचता है, तभी लहरा रहा है। इसकी सिंचाई और किसी चीज़ से नहीं होती है। तिरंगे की सिंचाई सिर्फ एक सैनिक के खून से होती है, तो वो समाज कभी बदनाम ना हो। पिछले अभी 3-4 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो कुछ था भी कुछ नहीं। लेकिन जब देखा कि 400-500 के करीब, क्योंकि 100-150 भी डिफेंस के बंदे हो चुके हैं जो अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, उनके अच्छे मतलब व्यूवर भी बन गए हैं। लेकिन वो डाल कहाँ से रहे हैं, और वो बीच में कोई अखबार उठा के पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, मतलब एक सूत्र बता रहा है कि सूत्रों के हवाले से। अब सबको सूत्रों के हवाले से, इस सरकार में कोई सूत्र नहीं होता है। ये जो गवर्नमेंट है, ये एक इधर से कर दिया उधर हो गया, वो वाली गवर्नमेंट है ये, ठीक है ना। नोटबंदी करनी थी, रात को टाइम बता दिया, सेकंड बता दिया, बंद हो गया। अग्निवीर लागू करने थे, डेट बता दी, टाइम लगा दी, हो गया। जो भी चीज़ होनी है वो अपना कर लेती है। उसके बाद में आप आंदोलन करो, कुछ भी करो, वो करते रहो, वो बात अलग है। तो अभी ये सभी दो चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो 8th पे कमीशन के पीछे, जिसका अभी तक कोई भारत सरकार की तरफ से एक सिंगल नोट नहीं बना है, सिंगल नोट 8th पे कमीशन का। किसी भाई साहब ने बड़ा तगड़ा वीडियो डाला है कि भाई एक नया फॉर्मूला ईजाद हो गया और उसके हिसाब से अभी आपका पे कैलकुलेशन होगा, ये होगा, वो होगा। मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं भारत सरकार की जितनी वेबसाइटें हैं उनको है जो तकरीबन नाइट में, रात को जब भी टाइम होता है तो अच्छी तरह से खंगालता हूँ। आज दिन में क्या हुआ, कैबिनेट हुआ, तो वो जो जितनी अपडेट करती है भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो अपनी वेबसाइट को आज के दिन की अपडेट है और बच गई तो कल कर देगी, तो मैं उस अपडेशन को पक्का है जो अपने डे बाय डे के अपने कार्य में नोट करता रहता हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। अब सबसे पहले मुझे एक सूत्र मिला था CDS का, कि CDS ने 22 मिनट के अंदर 8 मैटर थे जो मीटिंग हुई थी, कि उनको प्रेसिडेंट के किसी फंक्शन में जाना था, तो 22 मिनट के अंदर मतलब उन्होंने 8 सब्जेक्ट के ऊपर बात की है। उसके ऊपर एक सब्जेक्ट हमारा था OROP 3 का भी। तो उन्होंने बोल दिया कि भी इसके अंदर एनोमली थी, एनोमली की वजह से 3 तारीख को सरकार इसकी घोषणा नहीं कर पाई। अब मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ भाई साहब, इसमें अगर CDS की बात मैं सच मान लेता हूँ, तो यहाँ पहली संस्था ने काम कर दिया। किसने कर दिया? जो 7th पे कमीशन सेल, यानी कि 7th पे कमीशन सेल ने 7 जनवरी 2015 की पॉलिसी के तहत डिफेंस मिनिस्ट्री को उनको मांग रख दी कि भाई 1 जुलाई से OROP इन पेंशन धारकों को दो। अब ये सूत्र है, सूत्र कौन है? CDS है। लिखित में कहीं नहीं है, लिखित में कहीं नहीं है। उसके साथ ही CDS साहब एक वर्ड जोड़ देते हैं कि नहीं हुई। नहीं क्यों हुई? क्योंकि उसके अंदर एनोमली थी, उसको ठीक करने के लिए बाद में आता हमारे पास में कि एक नोट गया हुआ है PMO में। अब वो PMO में जो नोट गया है वो वापस आया या नहीं आया, ये किसी को पता नहीं है। जब अगर कोई एनोमली है और PMO से रेक्टिफाई होकर आएगी, तो डिफेंस मिनिस्ट्री उसके बाद में पहला काम करेगी, CGDA और PCDA को बोलेगी भाई अनुमानित राशि हमें कितनी चाहिए, आप टेबल बनाइए। उस टेबल के अंदर सर्कुलर नंबर नहीं डाला जाता है, ओनली टेबल बनती है। टेबल बनाइए, वो टेबल आप है जो हमें सबमिट कीजिए, हम है जो वित्त मंत्रालय को सबमिट करनी है, क्योंकि बजट आ रहा है।
अब हमारे को एनोमली बीच में ठीक हुई, नोट आया कि नहीं आया इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन सब अपनी अपनी हाँ करे हैं। जब वो नोट आ जाता है तो उसके बाद में वो CDA और अपना PGDA ने टेबल बना देनी है। वो टेबल विदाउट सर्कुलर नंबर वापस डिफेंस मिनिस्ट्री को जाती है। डिफेंस मिनिस्ट्री उसके ऊपर एक नोट अपना लगाती है कि हमारे को 3 OROP 3 के अंदर इतना अमाउंट ओनली OROP 3 को क्लियर करने के लिए चाहिए। किसको चाहिए? OROP 3 में जो भी हमारी लागत आएगी इतनी आएगी, वो वित्त मंत्रालय को देती है। अगर वित्त मंत्रालय एज इट इज को पास कर देता है, एज इट इज कि जो भी सब ठीक है और हमने पास कर दिया, तो पास होने के बाद में इसमें फिर बाद में हमारा एक पेंशन डिपार्टमेंट जो हमारा DSCW है वो भी शामिल हो जाता है। तो फिर वित्त मंत्रालय से 3 कॉपी निकलती है और इन्फो जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री और PMO को जाता है, बाकी तीनों कॉपी जाती किसके पास है? वापस अपने PCDA, CGDA और DSW को। अब DSW क्या बोलता है? वहाँ से डालता है PCDA और CGDA को कि भाई आप हमें अब सर्कुलर नंबर दो इसका। तब CDA और PCDA और CGDA और PCDA जो इसका सर्कुलर नंबर अलॉट करते हैं। एक बार जब सर्कुलर नंबर अलॉट हो जाता है तो ये सारी कार्रवाइयाँ होने के बाद में सर्कुलर नंबर आता है अपने DSW के पास में, जो अपना डिफेंस पेंशन का डिपार्टमेंट हमारा अपना है। वहाँ से फिर ये हमारे पास पब्लिक फॉर्म में आ जाता है, न्यूज़ के थ्रू आ जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू आ जाता है। तब जाके हमारे पास में एथेंटिक ऑथोरिटी कब पर पहुँचती है? जब सर्कुलर नंबर अलॉट हो जाता है। तो अभी तक मुझे मैंने बताया ना कि मैंने आपको 4 ये स्टेप बताए हैं। इन चारों स्टेप के अंदर कहीं पर भी लिखित के अंदर किसी एक सेक्रेटरी का साइन का किसी का कोई एक नोट कोई किसी के पास में हो तो मेरा नंबर 88900135 है। कृपया मुझे भी भेजिए, क्योंकि मुझे कल रात तक, आज तो सैटरडे बंद है, शुक्रवार तक के जो अपडेशन में अभी तक ऐसा कोई नोट, कोई चिट्ठी, कोई इस तरह की मिली नहीं है। किसी भाई यूट्यूबर को, किसी को जो जहाँ तक मेरा ही वीडियो जाए या कोई आगे कोई सुने तो मुझे भी भेजे। अन्यथा जो ये जितनी भी चल रही है सारी, वो सब ने अपने यूट्यूब के अंदर अपने व्यूअर के 1000 के हिसाब से वो अपने $50 कमाने हैं। 1000 व्यूअर हो गए, $50 पक्का हो गया उसका। अब कितने हज़ार आप व्यू देते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो अपना डेली का उसका बन जाता है, बाकी जो महीने का बनेगा वो अलग बात है। हर एक यूट्यूबर का अपना एक ही उद्देश्य है कि मुझे 1000 के ऊपर मेरा व्यूअर के ऊपर मेरा वीडियो चला जाए, ऊपर मेरा $50 पक्का हो गया। बाकी मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो अलग है, डाटा एक्सपेंसेज है वो कंपनी का वो अलग है, बाकी और कुछ चीज़ें अलग होती है। तो कोई भी जो मैं बोलता हूँ कि लाखों वाला तो छोड़ो, अगर कोई मतलब समझ लो कि 30-35 हज़ार व्यूवर वाला है ना, वो भी आराम से 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है। आप कोई गड़बड़ मत रहना कि नहीं कमा रहा, आराम से कमा रहा है। किसी का 1000 और 400 मतलब आवर हो जाता है ना, तो वो भी है जो अपने 25-30 हज़ार से नीचे नहीं रहता है जब वो रेगुलराइज हो जाता है। तो इसलिए ये सब अपना काम कर रहे हैं, इनका अपना बिजनेस है। ये नहीं करेंगे, उल्टे सीधे नहीं करेंगे, झूठे नहीं करेंगे, तो आप इनके चक्कर में नहीं आओगे, तो इनको व्यू नहीं मिलेंगे, तो इनको कमाई नहीं मिलेगी। अब मैं इनके पेट पे लात क्यों मारूं? इससे अच्छा मैं इनको हाथ जोड़ के इतना ही बोल देता हूँ, भाई कम से कम आपके पास में कोई अथॉरिटी है भारत सरकार की 8th पे कमीशन की रिगार्डिंग या 3rd पे कमीशन की कि PMO का नोट भी क्लैरिफिकेशन के वापस आ गया, या PGDA को या अपना PCDA को सर्कुलर चला गया कि भाई आप जो टेबल बना दीजिए और जल्दी भेजिए ताकि हमें बजट में पैसा लोकेटेड करवाना है। तो यहाँ तक की अभी प्रोग्रेस नहीं हुई है, और रक्षा मंत्री के फोटो छाप छाप के बढ़ाते जा रहे हो, सबकी ऐसी तैसी किए जा रहे हो। शर्म करो यार, सब आपके भाई है, साथी है, क्यों धोखा दे रहे हो? अभी तक किसी को पता नहीं कि क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला, किसी को नहीं पता है। फिर भी आप महान हो, जिंदाबाद है, ठीक है ना। जो अपने आप को महान बोलते कि इतने हम ज्ञानी हैं, हमें पता है क्या मिलने वाला है।
वो इस तरह का वीडियो बना के डाल रहे हैं और अमाउंट बढ़ा रहे हैं, लोग अमाउंट देख रहे हैं और आगे का प्लान बढ़ा रहे हो। खर्चा कर लोगे, कर्जा कर लोगे, कर्जे का ब्याज रात को भी नहीं सोएगा। दोस्तों ऐसा कोई काम मत करना जब तक आपका सर्कुलर नंबर अलॉट ना हो जाए, प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।